माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज है 27 जनवरी एंड इस दिन मेरा हस्बैंड का बर्थडे होता है। सो ये व्लॉग होने वाला है मेरे हस्बैंड का बर्थडे का। एंड मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया उनके लिए, क्या क्या स्पेशल किया, क्या क्या सरप्राइज प्लान किया, कैसे कैसे डेकोरेशन किया, सब कुछ मैं आप लोग से शेयर करूंगी। डेफिनेटली आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगेगा। एंड अगर आप भी इन फ्यूचर किसी के लिए करना चाहो तो आप इससे आइडिया ले सकते हो कि क्या क्या कर सकते हो। सुबह 5:30 बजे से मैं उठी हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने बिकॉज मेरा खाना कंप्लीट हो गया है। खाना परोसने से पहले मैंने सोचा शावर ले लेती हूँ बिकॉज उसके बाद बहुत काम है, मुझे कहीं जाना भी है आज। सो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी में मैं खाना बना रही थी क्योंकि 8 बजे तक मुझे खाना कंप्लीट करना था। यहाँ पे सिर्फ दाल और चटनी का क्लिप लेने के बाद मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग भी शूट करी हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने शावर ले लिया है, चेंज कर लिया है। देन यहाँ पे मैंने थाली सजा दी है, उसमें बहुत कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, आलू बैंगन बहुत कुछ है थाली में। उसके बाद साग भी बनाया था मैंने क्योंकि मेरे हाथ का पालक का साग उसको बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे दाल सब्जी फिश मसाला एंड खीर बनाया था मैंने। एंड देन यहाँ पे मिठाई सिर्फ 2 ही दिए क्योंकि वो खाते ही नहीं है, सुबह सुबह मिठाई सब छोड़ देते हैं, इसलिए मुझे बोले, स्पेशली वो बोल रहे थे खड़े होके साइड में कि कम कम दो जितना हो सके। बट इतना कुछ चीज़ें हैं कि देते देते सब ज़्यादा हो ही जाता है। बट मुझसे जितना स्पेशल हो पाया मैंने कोशिश की है। एंड मेरे हस्बैंड फूडी हैं, मैं नहीं बोलूँगी नहीं है, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके का खाना खाना बहुत पसंद है और मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है उनके लिए। तो मैंने जितना कोशिश की है स्पेशल करने की। यहाँ पे मैं खीर खिला रही हूँ सबसे पहले अपने हाथों से। एंड देन मैंने पानी पिलाया, उसके बाद मैंने बोला जी भर के खाओ जितना हो सके। उन्होंने आधा ही खाया है, चावल भी छोड़ दिया था, बाकी सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि सुबह सुबह उतना ऑफ कोर्स नहीं खाया जा सकता है। एंड क्योंकि ऑफिस जाना ही पड़ेगा, मंडे था, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही सब कुछ किया। एंड रात का तो अभी बाकी था। यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि उनको कैमरे से बहुत शर्म आता है। कंटिन्यूसली यहाँ पे बोल रहे थे बंद करो, हो गया ना, बंद करो, यहाँ पे हो गया ना। मैं बोलूँ थोड़ा सा खा लो, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही हमको बोल रहे थे, इसलिए मैं इतना हंस रही थी। एंड मैं बहुत सारा लाइट्स ऑन करना भूल गई थी, इसलिए मैं देख रही थी कि कितना अंधेरा आ रहा था इतने देर से। देखो मेरा हंसी अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मुझे कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे थे। एंड हाँ, मेरे खाने का तारीफ भी कर रहे थे कि उनको साग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरे हाथ का पालक का साग उनको बहुत पसंद है, तो आज भी वही बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है आज भी। देन मैंने यहाँ पे कैमरा बंद कर दिया, बेचारा नहीं तो खा ही नहीं पाते हैं। एंड क्लोज अप देख लो, मैंने कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन किया था। खाना खाने के बाद वो ऑफिस निकल गए एंड मुझे जो इंपॉर्टेंट काम से जाना था तो मैं भी निकल गई। 9:30 बजे मैं निकली थी एंड 1 बजे दोपहर को घर वापस आई। निकली थी तो मैंने डायरेक्ट केक शॉप में जाके केक भी ले लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं शाम को फिर निकल नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी। जहाँ पे गई थी उस जगह पे 3 घंटे मैं कंटिन्यूसली खड़ी थी, मुझे इतना बैक पेन हो रहा था। एंड सुबह से उठी थी वो अलग। दोपहर में मैंने सिर्फ साग सब्जी एंड फिश से खाना खाया और मैंने कुछ भी नहीं लिया बिकॉज इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, बट भूख भी लगा था क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक मिठाई और पानी पी के मैं निकल गई थी। मुझे लगा नहीं था इतना देर लग जाएगा, बट इतना ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे मैं धूप में बैठ के खाना खा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया एंड उसके बाद मुझे रेस्ट करना था, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो मैंने 2 घंटे का आराम से नींद लिया। 5 बजे मैं सो के उठी, उसके बाद मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। इस बार मैंने बहुत अलग तरीके का डेकोरेशन करने का सोचा था, इसलिए देख सकते हो 2-2 पार्सल मैंने मंगवाया। बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने मंगवाई थी क्योंकि मुझे बहुत अलग तरीके का सोच रखा था मैंने करने का, बट जो वो सुबह निकलना पड़ा 3 घंटे धूप में रहने की वजह से मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि धूप में मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा बुखार जैसा फीवर जैसा लगने लगा था, इसलिए जो सोच रखा था वो तो नहीं कर पाई। अगले साल भी मैंने बेड पे डेकोरेशन किया था, तो मैं सोच रही हूँ इस साल भी बेड पे डेकोरेशन करूँ बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-3 ऑप्शन है, एक यहाँ पे मैं सोच रही हूँ करने का और एक यहाँ पे मैं शूट करती हूँ उस बैकग्राउंड में, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ डेकोरेट करूँ। सो थोड़ा सा सोचने तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मैं सोच रही हूँ इस जगह को डेकोरेट करते हैं, क्या ख्याल है आपका? सो फाइनली मैंने सोचा कि बेड पे डेकोरेट करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, उधर उतना ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा। ये शैम्पेन के बॉटल्स जो बलून्स है ये रख नहीं पाऊंगी, एंड बेड पे करने से इसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली इतना सोच विचार करने के बाद मैंने बेड पे ही डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। एंड अकेले ही करना था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, सोचने में ही मेरा आधा घंटा चला गया। एंड उसके बाद जैसे मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे और एक पंगा हो गया, जो सिल्वर कर्टन देख रहे हो ये फट गया। वहाँ पे मैंने टेप काट के रखा था ताकि, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं, मैं अकेली कर रही हूँ, तो पहले से ही टेप काट के मैंने वहाँ पे लगा के रखा था। एंड देन उसी में चिपक के कर्टन फट गया, तो फिर मैंने
दूसरा खोला, यहाँ पे दूसरा कर्टन को मैंने लगाया एंड अभी ना कर्टन बहुत पतले कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा पतला। मैंने एक बार यूज़ करके आप उसको फिर से नहीं निकाल सकते हो, एक बार भी बहुत संभाल के यूज़ करना पड़ता है। देन यहाँ पे कर्टन को लगाने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 हैप्पी बर्थडे बैनर थे, एक ब्लैक कलर का था, एक सिल्वर कलर का था। तो मुझे लगा सिल्वर एंड ब्लैक उतना अच्छे से खिल के नहीं आएगा, तो मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से गोल्डन कलर का कुछ ऐसा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको एडजस्ट करते हैं। उसको लगाने से पहले मैंने लाइट को सेट कर लिया एंड बहुत स्पीड में मैंने ये वीडियो रखा है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइट सेट करने के बाद यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बैनर लगाया, वरना लाइट लगाती बाद में तो फिर ये फट जाता। देन इसको करने के बाद सबसे पहले मैंने बेड को क्लीन किया एंड वाइट बेडशीट लगाया। कभी भी आप कोई भी डेकोरेशन कर रहे हो ना, तो वाइट बेडशीट लगाओ, उससे ना बहुत अच्छे से इन्हेंस होता है, कलर्स निकल के आते हैं, फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप बेड पे कर रहे हो तो तब का बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट बेडशीट लगा दिया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बलून फुलाने स्टार्ट किए। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा टेप ही खो गया, जो एंड होता है वो खो गया एंड जैसे तैसे मैंने ढूंढा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बलून फुलाने स्टार्ट किए। तो इसके साथ ना आपको एक पाइप मिलता है एंड एक होल होता है, वहाँ पे आप इसको लगा के आप इसको आराम से फुला सकते हो, बहुत जल्दी फूल जाता है। ये वाले जो होते हैं ना बॉटल्स तरीके के, अलग अलग बहुत बड़े बड़े। इसके साथ 2 स्टार्स बलून भी आए थे, वो मैंने यूज़ नहीं किया एंड यहाँ पे मुझे इतना सांस फूल रहा था इसको फुलाते हुए। ये तो जल्दी फूल गया। उसके बाद जो नॉर्मल बलून फुलाने लगी मैं, तो इससे जो फुला रही थी ना, इससे मुझे इतना हाथ में दर्द होने लगा था, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी मेरे हाथ में दर्द था एंड इससे करने से और ज़्यादा दर्द होने लगा था। इसलिए मैंने उसको साइड में किया एंड मुंह से ही फुलाना स्टार्ट किया एंड होठ जो मेरे जलने लगे। क्योंकि ये बलून्स मैंने मीशो से मंगवाए हैं, मैं हर साल मंगवाती हूँ एंड इसके जो बलून्स होते हैं ना, इतने ज़्यादा टाइट होते हैं, इतना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जल्दी फटते भी नहीं हैं। इससे बहुत ज़्यादा होठ जलने लगते हैं फुलाने से। जैसे जैसे मैंने फुलाया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके साथ ही लाइट्स भी आया था। ये सारा जो मैंने मंगवाया था मीशो से ना, मैं डिटेल्स आपको शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी, कितने का पड़ा, कितना पीसेस थे, क्या क्या थे, सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिए। लाइट्स आया था वो भी मैंने, इसी के साथ लाइट्स आया था तो वो भी मैंने लगा दिया एंड रोज़ पेटल्स मैंने यहाँ पे थोड़े से थे तो वो भी मैंने लगा दिए बेड पे। एंड ये कैंडल्स मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, 4 साल हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा आराम से रखोगे ना, अच्छे से रखोगे तो बहुत दिन तक चलते हैं ये सारी चीज़ें। एंड ये कैंडल्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत अफोर्डेबल भी है एंड आप चाहो तो 4 से 5 बार यूज़ कर सकते हो, बहुत देर तक जलता है। तो कुछ इस तरीके का लग रहा था। अभी 20% डेकोरेशन अभी भी बाकी है, बहुत कुछ। मेरा हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अभी 80% डेकोरेशन हो गया है, 20% मैं बाद में करूँगी, बिकॉज अभी आने में थोड़ा सा टाइम है। तब तक मैं थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो चलो खाना बनाते हैं। डिनर में था मटर कचौड़ी एंड मटर पनीर। तो यहाँ पे सबसे पहले अनियन गार्लिक एंड मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया था, बॉईल किया हुआ। मटर को यहाँ पे सबसे पहले कूट लिया मैंने अदरक कूटने वाले से। देन यहाँ पे थोड़ा सा सत्तू मिक्स किया ताकि बाइंडिंग अच्छा हो एंड टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैदे का डो लगा लिया था एंड छोटे छोटे से गोली करके मैंने सब स्टफिंग्स भर लिए थे उसमें। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था कचौड़ी, सुबह तक रह गया था। उसके बाद यहाँ पे बेल के मैंने एक एक करके सारे कचौड़ियों को छान लिया एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साइड में कॉफ़ी भी बनाया, क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा था इसलिए। एंड सच में कॉफ़ी पीने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा था। उसके बाद एक एक करके सारे कचौड़े को मैंने छान लिया एंड आज सुबह से लेकर रात तक मैंने वही खाना बनाया था जो अभी को बहुत पसंद है। उनको कचौड़ी बहुत पसंद है, मटर पनीर बहुत पसंद है, तो मैंने डिनर में सोचा वही बनाते हैं। तो यहाँ पे कचौड़ी तो मैंने पहले बना लिया था, बट पनीर वही आते तो लेके आते, क्योंकि और कोई था नहीं लाने वाला। यहाँ पे मैं देख सकते हो कचौड़ी मैंने बना लिया, बट थोड़ा सा गंदा हो गया कपड़ा, सो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। सबसे पहले मैंने सोचा वो पहनूंगी कॉट सेट, उसके बाद मैंने ये पहना, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा था क्योंकि वो उलन का है। उसके बाद मैंने और एक चेंज करके ये टॉप पहन लिया फाइनली। देन थोड़ा सा अपने फेस को सुधारने के लिए मैंने मेकअप किया, थोड़ा सा हल्का सा फाउंडेशन लगाया, लाइनर अप्लाई किया एंड ब्लश अप्लाई किया, क्योंकि ब्लश बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट चीज़ है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रश में ही जो हाइलाइटर था उसको ही थोड़ा सा घस लिया अपने फेस पे। लिपस्टिक अप्लाई करके हेयर स्टाइल जैसे ही करने वाली थी कि कॉल आया कि वो आने वाले हैं, सो इसीलिए जैसे तैसे मैंने पोनीटेल बना के यहाँ पे मैं अपने शैम्पिंग्स को सेट करने लगी थी। असली तो मैं दे नहीं सकती, इसलिए मैं नकली दे रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्रिंक। एंड यहाँ पे मैं केक सेट करने लगी थी। इसमें भी बहुत अमेजिंग चीज़ है, देखो यहाँ पे मैं जो कैंडल्स आया ना वो भी शैम्पिंग का बॉटल है, कितना क्यूट लग रहा है ना, लुक एट दिस। उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं केक सेट करी थी, क्योंकि मैंने कॉल किया था, वो बस आ ही रहे, 2 मिनट में बस घर में घुसने वाले थे एंड मेरे यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रही थी। एंड बहुत छोटू सा क्यूट सा केक था, केक बहुत टेस्टी था, सच बता रही हूँ, उनको इतना ज़्यादा पसंद आया एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड वो पूरा कॉफ़ी फ्लेवर था,
बिल्कुल कॉफ़ी फ्लेवर। तो यहाँ पे मैंने केक को सेट कर लिया एंड मैं हमेशा ये कुशन रखती हूँ क्योंकि वाइट बेडशीट पे वरना केक का दाग लग जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया हल्का हल्का सा रोज पेटल्स एंड कैंडल्स, जो गोल वाले कैंडल्स थे उसको भी मैंने केक के पास रख दिया था, अच्छा लग रहा था। देन यहाँ पे मैं एक एक करके सारे कैंडल्स जला रही थी एंड जिस काम को आप जल्दी जल्दी करना चाहोगे ना वो और ज़्यादा लेट हो रहा था। यहाँ पे कैंडल्स जल ही नहीं रहे थे जल्दी जल्दी से, तो जैसे तैसे मैंने जलाया एंड कितने सारे मैंने माचिस बर्बाद कर दिए इसको जलाने में हड़बड़ी में। एंड यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा ब्यूटी शॉट्स, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अभी का रिएक्शन। जितना एक्साइटेड थी उतना ही नर्वस थी कि पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, बट लुक एट द रिएक्शन। ये रिएक्शन देखने के लिए ही इतना कुछ मैंने किया एंड सारा थकान मेरा दूर हो गया बस ये रिएक्शन देखने के बाद। ऑफ कोर्स किसी को स्पेशल फील करवाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, हमेशा हस्बैंड यही बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है ये करने का। अभी तो मुझे हमेशा कहते हैं कि इतना मेहनत करने का क्या ज़रूरत है, वो मुझे सुबह से बोल रहे थे कि इस बार बर्थडे पे कुछ मत करना, बट नहीं, मैं जितना दिन कर पाऊंगी ज़रूर करूँगी क्योंकि मेरी पूरी दुनिया ही मेरा हस्बैंड है। तो उसके लिए तो स्पेशल फील करवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ एंड ये कंटिन्यूसली जो फेस पे स्माइल देख रहे हो ना, यही मेरे लिए सब कुछ है। एंड यहाँ पे मैं शैम्पेन के बॉटल्स दे रही थी एंड ग्लास दे रही थी जो ऑफ कोर्स बलून है क्योंकि असली तो मैं देने वाली हूँ नहीं। एंड नौटंकी देखो जनाब का, जैसे लग रहा है कि सच में ये शैम्पेन का बॉटल है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे केक खाया, केक एंजॉय किया एंड सच में केक बहुत टेस्टी था, लग रहा था जैसे खाते ही जाए। एंड मुझे तो केक पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे सारा दिन दोगे तो मैं सारा दिन केक खाऊंगी, बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फैट होता है तो नहीं खा सकती उतना ज़्यादा। एंड देन यहाँ पे ब्यूटी शॉट्स लिए, जो भी आपने पहले बैकग्राउंड का वीडियो देखा, क्लिप देखा, वो मैंने बाद में लिया था क्योंकि ये तो पहले आ गए थे, तब मैं ले नहीं पाई थी, इसलिए बाद में फ़ोटोज़ वीडियो सारे लिए। यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं, मेरा नकल उतार रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की एंड बहुत सारे पिक क्लिक किए एंड देन मैं चली गई सब्जी बनाने क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। सबसे पहले मैंने पनीर को रोस्ट किया हल्का हल्का सा उसी ऑयल में, थोड़े से गरम मसाले खड़े एंड देन अनियन चॉप किया हुआ मैंने दिया, इसको भून के टमेटोज़ दिए चॉप किए हुए एंड उसके बाद यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए। जब इसमें से थोड़ा सा तेल निकलने लगा ना, भून के अच्छे से मसाले, देन मैंने मटर दे दिए। मैं मटर पनीर में कभी भी बॉयल किए हुए मटर नहीं देती हूँ, मैं तभी कच्चे ही देती हूँ क्योंकि जब मसाले को पानी दे के बॉयल करते हैं ना तो उसके साथ साथ मटर भी बॉयल हो जाता है, तो उसके अच्छे से अंदर ना मसाले घुसते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो भी है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं सब जा नहीं पा रही हूँ तो। एंड देन यहाँ पे मटर्स ऐड कर दिए, लुक एट दिस, सारे ही कच्चे हैं एंड इसको भी मैं थोड़ा देर रोस्ट करती हूँ मसाले के साथ, बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर भी आता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दिया वाटर, बहुत कम, क्योंकि मुझे सूखा सूखा मटर पनीर बहुत पसंद है, ग्रेवी वाला नहीं अच्छा लगता उतना ज़्यादा। बहुत लोग ना सब कुछ पेस्ट बना के एकदम देते हैं, प्याज लहसुन का पेस्ट, मुझे वैसा नहीं पसंद है, मुझे ऐसा ही पसंद है। एंड पनीर इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना, थोड़े थोड़े से टूट गए थे। एंड देन यहाँ पे पनीर ऐड करने के बाद इसको कसूरी मेथी मैंने दिया, धनिया पत्ता नहीं दिया था। कसूरी मेथी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मटर पनीर में।
यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करने के बाद बिल्कुल ड्राई कर दिया था मैंने सब्जी। लुक एट दिस, एंड ऐसे ही मुझे पसंद है। उसके बाद मेन एंड सबसे हेक्टिक काम इन सब को समेटना। तो बर्थडे तो ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने बोला कि तेरा बर्थडे बॉय काम करवा दो, तो वो भी मेरा हेल्प करवा रहे थे। यहाँ पे सब रोज़ पेटल्स को समेट के मैंने रखा। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सब कुछ को अच्छे से रखोगे ना तो आप बार बार यूज़ कर सकते हो। इतने सारे महंगे चीज़ें एक बार यूज़ करके फेंकने वाले तो है नहीं ना, इसलिए सारे रोज़ पेटल्स को अच्छे से मैंने समेटे रख दिए। कैंडल्स भी एक बार और यूज़ हो सकते हैं अभी भी, इसलिए मैंने सारे कैंडल्स उठा के सब कुछ को पैक कर दिया। एंड जितने भी बलून्स थे उनको मैंने अलग साइड में फोड़ा नहीं, मैं फोड़ूंगी बाद में, इसलिए मैंने रख दिया उसको साइड में हटा के, क्योंकि बेड खाली करना ज़रूरी था, क्योंकि सोएंगे तो हम बेड पे ही ना। कहीं और डेकोरेशन हुआ रहता तो मैं ऐसे ही रहने देती, बट बेड पे था इसलिए सब कुछ रिमूव करना पड़ा जल्दी जल्दी से। सब कुछ जो कर्टन्स थे ना, जो हैप्पी बर्थडे का बैनर था, लाइट्स थे, वो मैंने सब बाद में रिमूव किया। बट यहाँ पे बेड खाली कर दिया सबसे पहले। देन मैंने थोड़ा सा खेल भी लिया यहाँ पे बलून के साथ। एंड वाइट बेडशीट है तो उसको भी मैंने हटा दिया। एंड सिर्फ हैप्पी बर्थडे का बैनर रिमूव किया। एंड यहाँ पे मैंने लाइट्स रिमूव किए जो बेड पे लगे हुए हैं, वरना कभी हो सकता है सोते हुए हाथ लग जाए तो हो सकता है फट जाए, लाइट टूट जाए, इसलिए मैंने लाइट को रिमूव कर दिया। देखो बर्थडे बॉय काम कर रहे हैं, बर्थडे ख़त्म तो काम करो भाई, क्योंकि अकेले कर रही थी ना, मैं सुबह से लगी हुई थी एंड बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, इसलिए वो मेरा हेल्प करवा रहे थे। देन यहाँ पे बैक टू नॉर्मल, यहाँ पे फिर से सब कुछ तकिया वगैरह ब्लैंकेट सब कुछ मैंने बिस्तर पे रख दिया। एंड देन अब हम खाना खाने लगे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मटर पनीर मुझे ग्रेवी वाला पसंद नहीं है, मुझे सूखा सूखा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसे सूखा सूखा बनाया है। एंड काफ़ी अच्छा बना था मटर पनीर। एंड यहाँ पे खीर जो सुबह में ही बनाया था, वो खीर सुबह को उन्होंने ज़्यादा खाया नहीं था, 2 चम्मच खा के वो चले गए थे, इसलिए रात को खाए डिनर में। एंड ये कचौड़ी बहुत अच्छा बना था, बट मटर पनीर मुझे नहीं अच्छा लगा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कचौड़ी मटर पनीर दोनों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है। टेस्ट अच्छा था, बस थोड़ा सा और ज़्यादा तीखा रहता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। उनको भी तीखा खाते हैं, बट उनको नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, बट मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है इसलिए। एनीवेज यहाँ पे देखो मैं राक्षस जैसा खा रही हूँ इतना जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा भूख लगा था। मैं दोपहर का 1 बजे खाई थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया था मैंने, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था। एनीवेज आप लोग ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कॉमेंट करके। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना। एंड आप लोग कॉमेंट करके बताना कि क्या मैं कंटिन्यू व्लॉग्स लाते रहूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं व्लॉगिंग करूँगी। एंड मेरे आइज़ देखो कितने ज़्यादा थके हुए, तो अब चलिए मैं सोने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू, सब्सक्राइब जरूर